जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 23 जुलाई जब है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो बाजार के क्या है आज के अभी के डेटा और साथ में जानेंगे बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज की जो चाल रही बाजार की बिल्कुल ही विपरीत, और इसका प्राइमरी रीजन जो था कल भी आपको बताया था कि 9:10 पर आपको देखना है कच्चे तेल का भाव। अगर कच्चे तेल का भाव $85 यानी कि क्रूड अगर $85 को पार करते हुए देखने को मिलता है तो वहां पर आपको गलती से भी तेजी की उम्मीद नहीं करनी। बाजार बार बार आपको ललचाने की कोशिश करेगा और आपको अपने ऊपर धैर्य रखना है, और वैसा ही सिलसिला देखने को मिला। कच्चा तेल में लगातार उबाल, और उसका कारण है ट्रंप साहब के आड़े टेढ़े तिरछे बयान जो कि चल रहे हैं। 11वां दिन शुरू हो चुका है युद्ध को लेकर लगातार, और दूसरी बार जो युद्ध रुक चुका था उसमें दोबारा से जो तेजी देखने को मिल रही है उसी की वजह से कच्चे तेल में उबाल है और भारतीय बाजारों पे उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे तो चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों ही इंडाइसेस कोई बहुत बड़े गैप डाउन के साथ नहीं खुले थे। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ही गैप डाउन देखने को मिला। बाजार खुला 24,150 के लेवल जो कि सपोर्ट के लेवल थे। कल तक अगर देखेंगे बीते 2 दिनों में बाजार बार बार 24,135 के लेवल से सपोर्ट लेता था। बाजार एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास में खुला, हल्की सी पहली कैंडल में तेजी दिखाने की कोशिश करी और उसके बाद पिटाई चलती गई। पहले तो बाजार ने 24,150 के लेवल को ब्रेक किया, 24,050 के लेवल को ब्रेक किया और फिर 24,000 के लिए कशमकश करता रहा। और आपने देखा होगा सेकंड हाफ में निफ्टी में 24,000 के लेवल को पार कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटा में 24,000, 24,050, 24,100 पे कॉल राइटर्स जो ऐड हुए उससे साफ साफ था कि बाजार इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाएगा। फाइनल क्लोजिंग तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,000 के बेहद करीब। ये डू और डाई सिचुएशन वाला लेवल है, ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। वहीं पे सेंसेक्स में भी करीबन 1% के आसपास की ही गिरावट देखने को मिली। 700 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स अपनी एक्सपायरी से पहले 76,755 यानी कि 77,000 के जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उसके नीचे जाके बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी पे अगर नजर डालें तो 57,000 के लेवल के पास में जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ 700 पॉइंट की यहां पर भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और फिलहाल बैंक निफ्टी हो चुका है कमजोर, ये चीज को आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कच्चे तेल में उबाल है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। चलिए बात करते हैं अब हम डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहां पर हमें जो नंबर है वो बिल्कुल फ्लैट है, 100 के ऊपर है, कभी 100 कभी 101 इसी रेंज में चल रहा है, तो बार बार इसके लिए चिंता नहीं करनी, मगर अभी भी ये नंबर पॉजिटिव नहीं है। आज एक और नंबर जो हमारे लिए नेगेटिव बने वो है रुपए में। रुपए में कमजोरी देखने को मिली है, रुपया वापस से 96 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, जो कि भारतीय बाजारों के लिए और बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, और उसी के कारण आज हमें बैंकिंग क्षेत्र में दबाव और बढ़ता हुआ देखने को मिला। वहीं कच्चे तेल पे नजर डालें तो कल तक जो कच्चा तेल $83 पे था वहां पे उबाल आया और दिन के दौरान ये 88.75 तक जाते हुए देखने को मिला, और उसी के कारण से भारतीय बाजारों में आज दबाव देखने को मिल रहा था। करीबन क्रूड में 5% की गिरावट और ब्रेंट में भी तकरीबन 0.25% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि क्या कच्चा तेल वापस से $70 पहुंचेगा या $120 इस बार लगा देगा, तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। वहीं सोने चांदी में आज हमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिली है। सोना 1,45,000 के पार है और चांदी 2,22,25,000 के बेहद करीब है। हालांकि अभी भी हम इसमें बिल्कुल बुलिश नहीं है। सोने चांदी में
हल्की नरमी के बाद ही केएनपी टीम अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगी। इंडिया विक्स की बात करें तो देखिए इंडिया विक्स जब भी हरे निशान में बदलता है और वो भी तकरीबन 5.5% की ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा बाजार कॉशियस रही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और वैसा ही बाजार दिखा रहा है। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या की बात करें तो निफ्टी में आज 1064 शेयर रहे बढ़ते हुए, और वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही उससे ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास, और वो थी 2234 के नंबर। बात करें एफआईआई और डीआई के नंबर, तो कल जब जैसे ही खरीदारी में लौटे एफआईआई 1650 करोड़ की खरीदारी करी, तो उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने लगातार कई दिनों से चल रही खरीदारी पे लगा वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन, और उसके कारण बाजार में आई एक हल्की सी नरमी, और डीआईआई ने करी है कल बिकवाली 656 करोड़ की। दोस्तों हमने अक्सर आपसे पूछा है, मगर बहुत कम कमेंट आते हैं और हम चाहते हैं आपको समझाना, मगर कमेंट लिखेंगे तभी मजा आता है कि अक्सर आपने देखा है जब भी एफआईआई खरीदारी करता है उस दिन घरेलू निवेशक क्यों बेचता है, और जब भी एफआईआई खरीदारी करता है अगले दिन भारतीय बाजारों में जो तेजी होती है वो भारी भरकम मंदी में क्यों कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा कई बार समीकरण देखा गया है, उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हमें समझाने में और आपको समझने में मजा आए। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा की, तो अमेरिका के बाजारों में कल ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए। डॉ की बात करें तो तकरीबन 0.25% की, और वहीं नैस्डैक में 1.25% की तेजी देखने को मिली, और उसका कारण था एआई स्टॉक्स में फिर से तेजी मिली, और उसी के कारण आईटी क्षेत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। दोनों देखिए बिल्कुल अलग अलग सेक्टर है, एआई और आईटी से कंफ्यूज नहीं होना। एआई में अगर तेजी होगी तो आईटी पे उसका बिल्कुल विपरीत हमें असर देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें निकी के यानी कि जापान के मार्केट आज शुरुआती दौर में हरे खुले, मगर बाद में लाल निशान में बंद हुए। हांगकांग के मार्केट में भी हमें 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे चाइना के मार्केट में भी हमें गिरावट ही देखने को मिली, क्योंकि ऊपरी सर से एक भारी भरकम यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिली। फिलहाल अगर यूरोप के बाजारों की बात करें तो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और यूएस के मार्केट फ्लैट है। देखेंगे किस तरीके से क्लोजिंग होती है, जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और आज देखिए टेलीग्राम पर हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी, जिसमें बताया था सेंसेक्स की या निफ्टी की कोई ऑप्शन था जो हमने आपके साथ लर्निंग के लिए शेयर किया, और अगले ही मिनट में जो टारगेट दिए थे वो सारे अचीव होते हुए देखने को मिले। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको भी इस तरह की चीजें समझनी है और जाननी है कि जस्ट कभी कभार 2-4 मिनट से पहले आप अपनी पोजीशन कैसे बनाएं, ताकि 2-4 मिनट में आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके बाजार से एग्जिट हो जाए। चलिए बात करते हैं हमारा जुलाई मंथ का रिपोर्ट कार्ड केएनपी टीम का, जो कि हम लगातार पूरे महीने में आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक अगर बात करें तो हमने 13 दिन ट्रेडिंग करी है, जिसमें से हमें 12 दिन प्रॉफिट रहा। केवल एक 8 तारीख को हमें लॉस हुआ था, बुधवार को। कल का जो दिन था 21 तारीख मंगलवार, वहां पर भी हमें एक शानदार प्रॉफिट रहा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि 22 तारीख जो कि आज का दिन है, यहां हमने ट्रेड करी है, नहीं करी है, प्रॉफिट बना है, या आज हमने लॉस बुक किया, क्योंकि आज एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है भारतीय बाजारों में। निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, अच्छा लगता है अगर आप यहाँ पे बताते हैं और अगले दिन उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। और ये पूरा रिजल्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे 31 जुलाई तक। चलिए बात करते हैं अब हम लेवल और ट्रेंड्स को लेके, यानी आने वाले बृहस्पतिवार। अब देखिए मिड वीक सेशन था आज, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो लेवल थे, जो 2 दिनों से बाजार जहां फंस रहा था, वो था 24,125 के लेवल के आसपास में। आज उस लेवल को बाजार ने ब्रीच कर दिया। ये जो कैंडल है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, ध्यान रखिएगा, ये डेली या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं है। तो यहां पर बीते 2 दिन लगातार जो डे हाई और डे लो थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट थे, और आज बाजार ने डे हाई को, जो बीते दिनों के डे हाई थे 24,266, उसको तो पार नहीं किया, बल्कि जो लो था, जो 2 दिनों से बाजार जहां से सपोर्ट ले रहा था 24,135, उसको खुलते ही बाजार ने ब्रेक किया और वहां से भारी गिरावट दिखाई, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। अगर लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और वैसा ही रहा। और उसके बाद पूरे दिन बाजार आप देखेंगे शुरुआती 1 घंटे के बाद पूरे दिन एक रेंज में काम करता रहा। नीचे 23,970 के आसपास से हमें एंट्री मिल रही थी, और ऊपर 24,040, 24,025 के आसपास से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो अब कल क्या होगा? कल देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मगर उससे पहले निफ्टी में एक चीज समझ लेते हैं अभी हम,
ये अभी भी एक रेंज में है। और सबसे बड़ी बात है, निफ्टी ने आज जो 24,000 के बेहद करीब क्लोजिंग दी है, वो थोड़ा सा आपको सतर्क कर सकता है, अलर्ट कर सकता है, उस पर गौर रखिएगा। क्योंकि 24,000 पर जो अभी कश्मकश है ऑप्शन चेन के डेटा में कॉलर पुट राइटर को लेके, वो कल आपके निफ्टी की किस्मत बदलेगा कल के लिए। और वो क्यों बदलेगा? क्योंकि अभी जो हमने स्क्रीन पे बनाया है 12 जुलाई का ये जो गैप अप है, इस गैप को बाजार फिल करने की कोशिश करेगा। अगर अहम लेवल को निफ्टी ने कल तोड़ दिया तो अब वो अहम लेवल क्या है वो सपोर्ट में जानेंगे, और ऊपरी स्तर पर रुकावट क्या है वो भी हम रेजिस्टेंस में जानेंगे। तो निफ्टी का पहला रुकावट है कल के लिए 24,045, ये पहला रुकावट है निफ्टी के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब भी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तब भी आपको 24,045 का लेवल एक अच्छा खासा रुकावट का लेवल देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, पूरे दिन शुरुआती 1 घंटे के बाद बाजार कश्मकश करता रहा, मगर इस लेवल को पार नहीं कर पाया। तो आप देखेंगे कितना बड़ा फॉल आया 24,135 के नीचे टिकते ही बाजार में। तो पहला रुकावट है 24,045, पार करेगा तो हम 24,110 तक के लक्ष्य देखने की कोशिश करेंगे। एक शार्प मूव मिलेगा बाजार में, और उस बाजार के मूव में यहां पर आपको एक प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। ध्यान रखेंगे कौन से लेवल के ऊपर आपको खरीदारी करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट हम आपको जरूर बताएंगे आज की वीडियो में। मगर ये कल दोनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, 24,110 के बाद 24,160, जो कि आज के लिए ऑलमोस्ट दिहाई का लेवल था, ये होगा आखिरी रुकावट का पड़ाव। अब तेजी कब करनी है? देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं, बहुत हफ्तों से बता रहे हैं, निफ्टी में आपको तेजी करनी है 24,650 की क्लोजिंग के बाद। ध्यान रखिएगा, 24,650 की क्लोजिंग के बाद आपको तेजी में ही रहना है। कोई भी डिप मिलता है वहां पे खरीदारी करने का मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। मगर फिलहाल के लिए जब तक बाजार 24,000 और 24,400 की जो रेंज में फंसा हुआ है, और अगर रेंज को स्क्वीज करें तो 24,200 से लेकर 24,300, और उसके बाद 24,400 से लेकर 24,600, ये दो रेंज में निफ्टी फंसने की पूरी कोशिश करेगा और कर भी रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 24,000 के लेवल पे बाजार बंद हुआ है, अनाप शनाप लेवल पे नहीं खरीदेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि केएनपी टीम तभी एंट्री करेगी या तो रेजिस्टेंस 24,045 पार होगा, तब एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तब वहां पे मौका मिलेगा, या फिर नीचे के लेवल जो कि होगा पहला सपोर्ट 23,920 के लेवल, ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट है। मगर यहाँ पे टुकड़ों में खरीदारी करेगी केएनपी टीम 23,920, और दूसरा सपोर्ट है 23,840। इन दोनों लेवल पे बाजार खरीदारी करने की कोशिश करेगी, यानी कि केएनपी टीम। और आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है ये मल्टीपल सपोर्ट का काम कर चुका है बाजार में। आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो 23,840 और 23,920। अब अगर बाजार 23,840 को ब्रेक कर देता है कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल पे ध्यान रखेंगे, तो हम ये जो गैप हमने आपको बताया 12 जुलाई का, इसको बाजार फिल करेगा और वो होगा 23,650। तो जो संयम रख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल पे इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी सपोर्ट है उस गैप को फिल करने का, और वो है 23,650 और ऊपरी स्तर 24,650। या तो इस 1000 पॉइंट की रेंज में आप इंतजार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आपको ढंग से नोट करके अपनी जब एनालिसिस बनाएंगे तो उन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पे फिलहाल हम कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे जब तक हमारे 1000 फॉलोवर्स नहीं हो जाते, तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए नजर डालते हैं सेंसेक्स, जिसका आप सभी को इंतजार है, क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी। हम आपको वादा करते हैं अगर आज की वीडियो में कम से कम हमें 100 लाइक्स मिलते हैं और कम से कम 50 कमेंट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग रेगुलर कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है, मगर कुछ लोग नहीं करते। एक छोटा सा कमेंट करने में आप ही का भलाई है, तो लिखेंगे तो हम आपको वादा करते हैं कल हम इंस्टाग्राम पे आपके साथ 2 वीडियो शेयर करेंगे, एक फर्स्ट हाफ में और एक सेकेंड हाफ में, और वो हो सकती है बहुत जबरदस्त ट्रेंड या ट्रेड। तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखेंगे, 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स हम पढ़ेंगे अगर आते हैं, तो हमारा वादा है आपके लिए। सेंसेक्स में बात करें तो कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले 700 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, यानी कि जो रेंज थी 77,300 की, उसको बाजार ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद सीधा पहुंचा 76,700 और 600 के लेवल पे। तो कल के लिए सेंसेक्स में क्या प्लान कर सकते हैं? देखिए, ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो हमारे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल आप यहां देखेंगे 21, 50 और 100, 9 की बात नहीं कर रहे, जो मेजर है
वो है हमारा 2150-100। इस गुच्छे को अगर पार कर दिया है सेंसेक्स ने, और वो तभी होगा अगर कच्चा तेल फिर से $85 के नीचे अगर आ जाता है। ट्रम्प साहब फिर से कोई बयान दे देते हैं तो यहां पर आपको शार्प मूव, शार्प रिकवरी सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। नहीं तो तब तक अच्छे सपोर्ट के लेवल पे, मल्टीपल टाइम सपोर्ट जहां पे लिए हैं उसका इंतजार करेंगे, या फिर इस गैप का फिल करने का इंतजार करेंगे जो 12 जुलाई को मिला था। तो रुकावट है पहली सेंसेक्स में 76,935, ये पहली रुकावट है। आप देख भी सकते हैं डेली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे एक्सपोनेंशियल 9 को जो लेवल है ऑलमोस्ट वो हमारा पहला रुकावट का पड़ाव है 76,935। अगर इसको पार करेगा तो 77,000 पे नहीं रुकेगा, क्योंकि 77,000 पे जो बैठे हमारे कॉल राइटर आज जो खुश होके गए कॉल लेके, वो सब कल परेशान होंगे, आंसू बहाएंगे। और उसके बाद बाजार 77,000 नहीं 77,180 तक की शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, तकरीबन 200 पॉइंट की। और ये भी हो सकता है अगर रात तक आज कच्चे तेल में हमें नरमी मिलती है, ट्रम्प साहब की तरफ से कोई युद्ध को लेके कोई पॉजिटिव बयान आता है, तो हो सकता है हम रेजिस्टेंस 2 पे ही बाजार सीधा खुलते हुए देखें 77,180। अब यहां पे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर बाजार 77,180 पे रुकता है तो हम 77,365 तक के लेवल देखेंगे, और नई तेजी, नई ऊर्जा हमें मिलेगी 77,650 के ऊपर। ध्यान रखिएगा 77,650 के ऊपर ही हमें नई तेजी, नई ऊर्जा मिलेगी सेंसेक्स में। तब तक लेवल टू लेवल काम करें, और अगर 77,650 को पार करता है तो हम 78,500 तक के लेवल की तैयारी करेंगे आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो आपसे भी सपोर्ट चाहिए, लाइक और कमेंट जैसा हमने आपको बताया ईमानदारी से जरूर कीजिएगा, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट जो है वो है 76,480, ये पहला सपोर्ट है, मगर जैसा हमने आपको बताया कि टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करेंगे दोनों सपोर्ट पे, जिस तरीके से निफ्टी में है। और ये इसलिए देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम कर चुका है 76,480 से कई बार बाजार ने घूमने की कोशिश करी है, 3 बार तो हमने आपको दिखा दिया है। तो अगर यहां पर आता है तो खरीदारी का मौका मिलेगा। और दूसरा होगा 76,245, दोनों ही सपोर्ट मजबूत सपोर्ट का काम कर सकते हैं कल के दिन। तो दोनों में टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। और लास्ट सपोर्ट होगा 76,000। अगर 76,000 के नीचे जाएगा तो वैसे तो अच्छी बात है, इस गैप को बाजार फिल कर लेगा जो कि थे 12 जुलाई के। और अगर ऐसा होता है तो इंतजार करेंगे, जितना सेंसेक्स कल 76,245 के नीचे रहेगा उतनी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि सेंसेक्स 75,600 तक के दर्शन करे। ये दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट से निफ्टी बैंक में। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है निफ्टी बैंक का, ध्यान रखेंगे कंपैरेटिव टू सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में गिरावट के मुकाबले, और रुपये में जो लगातार कमजोरी हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो निफ्टी बैंक के लिए ध्यान रखेंगे 57,000 मेक और ब्रेक लेवल है, ध्यान रखेंगे 57,000 मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी देखिए यहां पर तो एक अच्छी बात क्या है, 12 जुलाई के जो गैप थे इस गैप को पहले ही बाजार फिल कर चुका था यहां पर 9 जुलाई को, ठीक है, माफ कीजिएगा 12 जून के हैं सारे, और आज भी हम ऑलमोस्ट उसी गैप के आसपास में हैं, मगर इस गैप में और गिरावट आ सकती है। इस गिरावट के चलते हम कहां तक जा सकते हैं वो जान लेते हैं। निफ्टी बैंक का पहला रुकावट है 57,300 कल के लिए, यानी कि हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 9 ये रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। अगर बाजार इसे पार करता है तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 100-125 पॉइंट की, और वो होगा 57,420। तो ये दोनों ही पड़ाव इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट होगा हमारा 57,570 के लेवल। ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में। हालांकि अब हम मंथली एक्सपायरी के वीक में एंट्री कर चुके हैं निफ्टी बैंक में, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलेगी, आपको प्रीमियम में बदलाव होते हुए देखने को मिलेंगे कॉल साइड और पुट साइड में। तो सब्र के साथ काम करें, या फिर आप चाहते हैं कि निफ्टी बैंक की जब इस मंथ की एक्सपायरी हो उस दिन जबरदस्त हीरो जीरो ट्रेड सेटअप हो, तो फटाफट इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लीजिएगा। 1000 फॉलोअर होते ही हम आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे, मगर तब तक के लिए वहां पे हमने लिया है आराम। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,920, ये कल के लिए पहला सपोर्ट का लेवल है निफ्टी बैंक में। 57,000 को तोड़ते ही एक बार अगर उसने डॉजी किया, यानी कि आपको सिर्फ गुमराह किया, तो 56,920 रहेगा परफेक्ट लेवल जहां से बाजार को बाउंस बैक करना चाहिए। बट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा बाजार गिरेगा 56,750 तक, जो कि खरीदारी करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां पर बाजार और भी ज्यादा गहराई दिखा सकता है। और लास्ट सपोर्ट होगा 56,550 के लेवल। तो या तो सपोर्ट 1 पे खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी, या फिर सपोर्ट 3 पे, सपोर्ट 2 पे सिर्फ वेट एंड वॉच का काम करेंगे।
तो ये है कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।